चलिए बजेंगे स्टॉक्स, जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राजेश जी। खबर बताएंगे हम और उसमें करना क्या है, निर्णय लेंगे आप हमारा विश्लेषण सुनने के बाद। और तमाम खबरों को लेकर के आते हैं, रखना है बेचना है कि आप निर्णय खुद लीजिए। जरा एक एक करके जरा स्क्रीन पर एक एक शेयरों के नाम लेकर के आइए, वहाँ पर खबर बताइए। टीवीएस मोटर्स सर, पहली कंपनी बजेंग स्टॉक्स की, जहां पर खबर यह है कि यूबीएस ने शेयर के ऊपर कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है और बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य बढ़ा करके यहां पर 3200 रुपये कर दिया गया है। कारण क्या दिया गया है, उन्होंने कहा जो अभी कंपनी की जो जुपिटर 110 स्कूटर जो लॉन्च कंपनी ने की है, उसके बाद से जो है कंपनी का भविष्य उनको काफ़ी उज्जवल नज़र आ रहा है। खास तौर से उनका मानना ये है कि नए लॉन्च से कंपनी की जो बिक्री है वो 15,000 से 20,000 रुपये 15,000 से 20,000 जो है कंपनी की बिक्री जो है वो बढ़ सकती है, वाहनों की संख्या यूनिट के बता रहे हैं। और आज हम टीवीएस मोटर्स के शेयर में सुबह से ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं। अभी अगर शेयर पर नजर डालें तो करीब 3.25% ऊपर है और चार्ट्स आप देख रहे हैं, क्या शानदार चार्ट टीवीएस मोटर्स के देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक महीने में 12-13% का रिटर्न, 6 महीने में 32% का रिटर्न, पिछले एक साल में डबल हो गया है शेयर। टीवीएस मोटर्स सर, क्या और भी अपसाइड देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे, और यूबीएस की राय से सहमत हैं आप? मैं किसी की राय से सहमत नहीं होता, मैं हमेशा अपनी राय बनाता हूं। और दर्शकों को ये बता दूं, अगर वेलू श्रीनिवासन की कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो फिर कौन सी कंपनी अच्छा करेगी। और जैसे इन्होंने कहा 110 सीसी 125 सीसी की भी स्कूटर है, तो इन्होंने तो रिवोल्यूशन कर दिया। और एक बात बता दूं, जो डिमांड है वो मोटरसाइकिल से फिर शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द स्कूटर्स। और क्या क्या इनोवेशंस कर रहे हैं वो। माइलेज अच्छी है और कुछ कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई मेंटेनेंस कोई हाई नहीं है। और पार्किंग की प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया में पार्किंग की प्रॉब्लम है, कहीं पे भी लेके जाओ। मैं भी चलाता हूं 125 सीसी की टीवीएस। अच्छा, आप भी चलाते हैं? यस। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये मुझे पहली बार पता लगा। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें चल रही हैं और क्या वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है शेयर के ऊपर। अंबुजा सीमेंट सर, आज खबर यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पे ये है कि प्रमोटर्स ने जो है ब्लॉक डील के जरिए कुछ एक स्टेक सेल किया है अंबुजा सीमेंट में, और ये स्टेक सेल हुआ है 625 रुपये 50 पैसे के भाव पर। करीब 6.79 करोड़ शेयर बेचे गए हैं और ये डील जो हुई है वो करीब 4250 करोड़ रुपये में हुई है। कहा यह जा रहा है कि प्रमोटर्स जो है को जो है वो ये जो हिस्सा इन्होंने 3-4% बेचा है वो जो है इसलिए बेचा गया कि जो कंपनी ने थोड़ा कुछ कर्ज है वो थोड़ा कम करेंगे। और अदानी ग्रुप की कंपनी के अंदर करीब 70.33% हिस्सेदारी है, जिसमें कि थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पर बेचा गया है। करीब 4,000 करोड़ के आसपास की रकम जुटाई है प्रमोटर्स ने। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? आज हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की मजबूती है अंबुजा सीमेंट के अंदर, और जब हमने खबर बनाई थी और अभी भी अगर देखें तो अंबुजा सीमेंट के शेयर में 0.25% की तेजी है। आपकी टिप्पणी सर? सर, हैट्स ऑफ टू द इंडियन मैन, द इंडियन ओरिजिनल प्रमोटर नरोत्तम शिक्षारिया। उसके बाद फिर इन्होंने कितनी सारी आई। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, होलसिम इंडिया में आया, लफाज इंडिया में आया, इटाल सीमेंटी इंडिया में आया, कुछ कर पाए ये फिरंगी? क्या कर दिया इन्होंने? तो इंडियन बिजनेसमैन सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, आप देखिए। और एक चीज का याद रखिए कि आप ग्रीन फील्ड सीमेंट प्लांट लगाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक्विजिशन ऑफ द लैंड इज वेरी डिफिकल्ट। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड डजंट फिगर, बार बार बोलता हूं, इट डजंट फिगर इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इट डजंट फिगर इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आती है। आप कहां कैसे करेंगे? और जहां लाइमस्टोन के जो रिजर्व्स हैं वहां पे आप कैसे लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट इज सो हाई। तो इसलिए मोर इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जिस्टिंग सीमेंट प्लांट को खरीदें। और कौन खरीदेगा? जिसके पॉकेट डीप है। तो दिस मेक्स इकोनॉमिक सेंस। आपने देखा इंडिया सीमेंट इज ऑल्सो बीन बॉट ओवर। ठीक है, वो बहुत अच्छा उन्होंने चलाया श्रीनिवासन ने, वो भी अब बूढ़े हो गए हैं, उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट्स सेल इट ऑफ फॉर। अरे मैं ये कहता हूं कि हल्दीराम जैसे कंपनी को अगर ब्लैकस्टोन, कोई भुजिया भी बेचनी है, ब्लैकस्टोन ने कुछ 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई है। दिस इज व्हाट इंडिया इज। ये ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की। अमेरिका में है कहीं ऐसी ग्रोथ स्टोरी? ये भागते रहते हैं अमेरिका के पीछे। तो ये मतलब अंबुजा सीमेंट में क्या किया जाए, बने रहे? अरे क्या किया जाए? अब इसके ऊपर अब क्या करना है? अब इतनी सारी कहानी बता दी, फिर ये कह रहे हैं क्या करना है। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। तो अगली खबर जो है वो आई है रेलटेल के ऊपर। रेलटेल को जो है जो यूपी पुलिस की तरफ से जो है हम देख रहे हैं जो उनका भर्ती का प्रोसेस होता है वहाँ से जो है करीब 52-52.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर नया ऑर्डर कंपनी को मिला है। और ये ऑर्डर दिया गया है सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाने के लिए, डिजिटल फिंगरप्रिंट की सेवाओं के लिए। इसके अलावा
चेहरे को पढ़ने के लिए, आधार बायोमेट्रिक की पहचान करने के लिए, ये तमाम सुविधाएं देगी ताकि जो भर्ती कर रही है यूपी पुलिस जो है उनको जो है नई भर्तियों के लिए उनकी पहचान जो है बनाने के लिए। लेकिन आज ये ऑर्डर बड़ा मिला है तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं रेलटेल में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो सर अभी रेलटेल में अगर हम देखें तो करीब 4.25% की तेज़ी आज बनी हुई है इस खबर के चलते, 494 पे चल रहा है शेयर। फिर से रेलवे की बात करेंगे आपसे और इसी के साथ साथ रेलटेल के साथ आज आरवीएनएल में अच्छी तेज़ी है। कुछ एक और शेयर हैं जहां पर रेलवे में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये मजबूती अभी कंटिन्यू रहेगी क्या सलाह रहेगी आपकी रेलवे शेयरों के ऊपर? बिल्कुल रहेगी। मैं ये कहता हूं कि जिनके पास भी शेयर्स हैं वो भी देखो और अश्विनी वैष्णव को सुना करो। जब बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसने अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी तो वो खाली आश्चर्यचकित होता है कि ये बोल क्या रहे हैं। तो अगर अ मैन इन फैक्ट हुज फ्रॉम आईआईटी एंड हुज अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी, अगर वो हमारे रेलवे मिनिस्टर है तो आई मीन यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आई मीन सच गुड पीपल आर रनिंग दीज कंपनीज, पब्लिक सेक्टर्स। तो सर एक चीज़ आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहेंगे कि रेलवे में अगर पैसे लगाने हो, अभी रेलटेल की बात हो गई, आईआरएफसी, आरवीएनएल, आपके पसंदीदा कौन से शेयर हैं सर रेलवे के अंदर जो आपको लगता है कि थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहे हैं बाकियों के मुकाबले? नहीं, आईआरसीटीसी में कोई खराबी नहीं है, मतलब किसी को भी, मतलब अगर पूरे रेल पैक की बात करें उसमें हम देख रहे हैं टीटागढ़ वैगन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर 2-3 को आइडेंटिफाई करना हो तो कोई है आपकी नज़र में? जैसे इन्होंने कहा टीटागढ़ वैगन, अरे एक ज़माना था जब उनको एक खाली ऑर्डर्स मिलते थे, अब इतने ऑर्डर्स हैं, सबके पास ऑर्डर बुक्स फुल है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जितना एक्सपेंशन हो रहा है, इतना एक्सपेंशन हो रहा है, तभी तो टीटागढ़ वैगन्स के पास ये होता था, इतने ऑर्डर्स हैं कि उनके ऑर्डर बुक्स फुल हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वेट एंड वॉच करिए। इंडिया इज ग्रोइंग और कोई इकॉनमी इससे फास्टेस्ट ग्रो नहीं करेगी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि रातों रात में आपको बस धन कमाना है और आपको प्रॉफिट बना के, अरे कहाँ लेके जाओगे प्रॉफिट, कहाँ उड़ के जाओगे? सर मेरा सवाल ये था कि आंख बंद करके कुछ भी खरीद लें रेलवे में, या कुछ है ऐसा जो आपको ज्यादा पसंद मैंने है? आपको जैसे कहा आईआरसीटीसी स्टॉक बहुत अच्छा है, इसको होल्ड करके रखिए, मेरा फेवरेट है आईआरसीटीसी। लेकिन फिर उसके बाद आप पूछेंगे कि ये क्या है, मैं भगवान नहीं हूं जो आपको बताऊंगा और टॉप कितना है बॉटम कितना है। और अगर कहीं नीचे गिर गया, कहीं अगर वॉर हो गई तो मेरी गुद्दी पकड़ लेंगे ये आके कि अरे तांबे तूने ये बोला था, आज तेरा हम सर कलम कर देंगे। नहीं, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ कि आपके पसंदीदा शेयर कौन से है रेलवे में। चलिए आगे चढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर है और खबर के चलते किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला। जैन इरिगेशन, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ आपने बता दें कि कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है और ये एमओयू कंपनी ने इसलिए साइन किया है कि जो है कंपनी जो है नई तरीके के पौधे जो है मुहैया कराएगी, कॉफ़ी उत्पादकों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराएगी। बिक्री के हिसाब से कॉफ़ी बोर्ड को जो है इसके लिए रॉयल्टी जो है वो दी जाएगी और बिक्री के हिसाब से जो है ये रॉयल्टी मिलेगी। नए पौधों की ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाले जो पौधे होंगे वो उपलब्ध कराएगी। चूँकि इरिगेशन के क्षेत्र में कंपनी है और कंपनी के शेयर में आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 12% के आसपास की तेज़ी इस नए एमओयू के चलते देखने को मिल रहा है, अभी भी 12.25% ऊपर है। तांबे सर, जैन इरिगेशन कैसा लग रहा है? बिल्कुल अपने क्षेत्र से अलग काम करती हुई जैन इरिगेशन यहाँ पर, और कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया इन्होंने, आपकी टिप्पणी? बहुत अच्छी है। जलगांव की कंपनी है, ड्रिप इरिगेशन और वो सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। और जैसे इन्होंने कॉफ़ी का नाम लिया तो एक कॉफ़ी की कंपनी बताता हूं, उसको ट्रैक करिए, लेकिन उसके बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आई लाइक दैट कंपनी, विंटेज कॉफ़ी, किसी ने नहीं सुनी और इन्होंने आज तक कभी उसकी बात नहीं की। विंटेज कॉफ़ी। चलिए जरा एक बार जरा इसके शेयर पर भी नजर डाल लेते हैं। आपने जिक्र किया 2.25% ऊपर है, 90 रुपये का शेयर है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस का, और ये अभी जो है 92 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। इसका मतलब अपने 52 वीक हाई पे यानी साल के उच्चतम स्तर पे ही आसपास ये शेयर चलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में विंटेज कॉफ़ी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी, 33% का रिटर्न एक महीने में, तो अच्छा रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि एक रैली आ चुकी है, 6 महीने में 74% और 275% का रिटर्न एक साल के अंदर विंटेज कॉफ़ी के अंदर देखने को मिला। तो काफ़ी शानदार मूव रहा है तांबे साहब एक साल के अंदर। जिन लोगों के पास भी होंगे तो मतलब अच्छे पैसे बन गए। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए, तब तक थोड़ा चार्ट दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर और नायका की बात कर लेते हैं। नायका में आपको बता दें कि आज बड़ी डील हुई है शुक्रवार को और यहाँ पर भी प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा है और प्रमोटर्स ने करीब 4.09 करोड़ शेयरों की बिकवाली 198 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की गई है।
और आपको बता दें कि प्रमोटर्स ने कंपनी में करीब 1.40% हिस्सा जो है वो बेचा है और इसके ज़रिए प्रमोटर्स ने जो रकम जो है वो जुटाई है और इसी के चलते आज कंपनी के शेयर में एक अच्छा मोमेंटम भी देख रहे हैं। कंपनी का जो है प्रमोटर्स का करीब 52% के आसपास की हिस्सेदारी है नायका के अंदर और यहाँ पर इन्होंने करीब 1.5% के आसपास हिस्सा निकाल दिया है और आज 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी और अभी जो है यहाँ पर चल रहा है 8% से ज़्यादा तेज़ी, 227 का लेवल। आज इसने भी अपना 52 वीक हाई बनाया यानी कि साल का उच्चतम स्तर छुआ है, नायका के अंदर नया उच्चतम स्तर बनाया है। सर, नायका कैसा लग रहा है? जब आया था बहुत सारी आशंकाएं थी पर धीरे धीरे करके ये शेयर भी पटरी पर आ गया है। ऑनलाइन बिजनेस तो बड़ा ही अच्छा है ना। इसी यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप ये कोई अगर दुकान लेते हैं, दुकान की किराए वो आप सारे कॉस्ट को ये कर देते हैं और आप उसको ऑनलाइन बेचिए तो कंज्यूमर को उसका बेनिफिट मिलता है। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड कंपनी। उनके हस्बैंड तो बहुत अच्छे वेल एस्टैब्लिश प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, संजय नायर, हु इज़ प्रॉब्ली दी ही इज हेडिंग KKR जो प्राइवेट इक्विटी है। एंड दिस गर्ल इज ऑल्सो जो उनकी वाइफ है जिन्होंने नायका प्रमोट की है, शी इज़ अ वेल क्वालिफाइड गर्ल फ्रॉम IIM अहमदाबाद, तो वो भी अच्छा ही कर रही है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद नायका मॉडल, बिजनेस मॉडल। ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आइए और ये है अदानी पावर। और अदानी पावर पे क्या कुछ खबर है? जरा पहले तो खबर दिखा दीजिए। खबर यहाँ पर ये आई है कि लैंको के अमरकंटक प्लांट की खरीद के लिए NCLT की इनको मंजूरी मिल गई है और प्लांट खरीद पर कंपनी 4,000 करोड़ से ज़्यादा वो खर्च करेगी। इसके अलावा आपको बता दें 15,633 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज़ भी अदानी पावर के ऊपर भी आएगी और प्लांट की मौजूदा क्षमता वो जो है वो 600 मेगावाट की होगी। और अदानी पावर के अगर हम शेयर पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी आज अच्छा मजबूती जो है देखने को मिल रही है। फ्लैट इस समय ट्रेड कर रहा हुआ 1320 मेगावाट के नए प्लांट पर भी अदानी पावर जो है वो कामकाज कर रही है और मौजूदा जो प्लांट होगा उससे सप्लाई जो है वो हरियाणा और मध्य प्रदेश में फिलहाल की जाती है। तो ये खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई। प्लांट के लिए कोयला सप्लाई जो है वो कोल इंडिया से सप्लाई होती है। तो ये खबर अदानी पावर को लेकर के निकल करके आती हुई कि NCLT से मंजूरी मिल गई है जो इन्होंने एक्विजिशन की है। अदानी पावर और अदानी से याद मुझे आता है कि लंबे अरसे पहले जब आप यहाँ पर आए थे तो अदानी समूह जब उस समय बड़े संकट में घिरा हुआ था और उस समय जो है आपने कहा था कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है आप देखिएगा 6-8 महीने के अंदर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और वही होता हुआ दिखाई दिया। साल भर के अंदर जो भी लॉस हुआ था अदानी समूह को वो रिकवर हो गया। अभी अदानी पावर पे आपका व्यू क्या है? जैसे इन्होंने कहा हिंडनबर्ग, अरे मैं कहता हूं हिंदुस्तानियों से, अरे तुम कहीं इन्फीरियर हो? एक फिरंगी आके तुम्हारे को रिपोर्ट बताएगा और वो बताएगा कि हिंदुस्तानियों को कैसे पैसे कमाने हैं। एक फिरंगी बताएगा जो शॉर्ट सेलिंग करता है। तो हमारे पास बुद्धि नहीं है क्या? और जैसे मैंने कहा कि दिस गाय, इन्होंने ये क्यों खरीदा अमरकंटक का प्रोजेक्ट? बिकॉज यू सी टू पुट अप अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट, तो मेक्स मोर सेंस टू बाय अ एग्जिस्टिंग यूनिट और उसको आप रिवैम्प करिए। वही वो कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि उस जमाने में जो विवाद हुआ, मेरा ये कहना है कि उन्होंने आज आप यू लुक एट इट, गंगापुरम डामरा पोर्ट विच वाज को प्रमोटेड बाय टाटाज एंड L&T, ही बॉट इट। गोपालपुर प्रोजेक्ट उन्होंने जो वो है, ये कौन से मेजर पोर्ट आज उनके पास नहीं है? क्या उन्होंने किसी पेमेंट को डिफॉल्ट किया है? किसी बैंक ने बोला है कि अडानी ग्रुप ने हमारे को पैसे नहीं दिया और इनका दिवालिया ये हो गया है? अरे आई मीन ही इज अ फाइन बिजनेसमैन, ही इज डूइंग इट। तो पीपल इन इंडिया शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि वो अलाइन कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ कि गवर्नमेंट की अगर इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करूंगा। और इजराइल में जाके पोर्ट ले लिया बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साइन करके, और इससे ज्यादा और बढ़िया बिजनेसमैन क्या हो सकता है? हैज ही डिफॉल्टेड एनी? नहीं, किसी बैंक को बोला है, किसी बैंक ने, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की बैंक ने बोला है अडानी ने हमारे को पैसे नहीं दिए? कोई मैंने ऐसी न्यूज नहीं पढ़ी। तो व्हाई आर यू वरीड? ठीक, इस बीच इंडिया न्यूज़ करके इन्होंने हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं विपुल सर एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए प्लीज़, आज राजेश सर को सुन के मज़ा आ रहा है, फुल एंजॉयमेंट। तो मतलब जो है तमाम टिप्पणियां सर आपके लिए यहाँ पर आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।